हाय गाइस, पेपर हो गया है राइट। ये पेपर आई डोंट नो क्या बोलूँ मैं। हल्की इसलिए बोल रही हूँ ना बिकॉज मेरे घर वाले आ जाएंगे और पूछेंगे तू तो सोने गई थी, अभी क्या किससे बात कर रही है, क्या क्या कर रही है, चेक कर लिया पेपर। नहीं भाई, किसी से बात भी नहीं कर सकती, चेक भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता है ना, दिमाग ने एग्ज़ाम में ही चेक कर लिया, इतना शार्प दिमाग है मेरा। और एक बार बताऊँ, इस पेपर के लिए ना टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मतलब टेंशन लेकर ही बताइए क्या ही मार्क्स आएंगे। टेंशन लेने पर भी मार्क्स वही आएंगे जो टेंशन नहीं लेने पर आ रहे हैं, ठीक है। टेंशन लेने से कुछ नहीं हो रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी टेंशन, वो भी इस पेपर के लिए। मतलब क्या बताऊँ, एग्ज़ाम से पहले मेरा तो पूरा दिमाग ही घूम गया था। मतलब मैंने कोई टेंशन नहीं लिया था, लेकिन अंदर से स्ट्रेस दे रही, मतलब स्ट्रेस थी बहुत मैं इस एग्ज़ाम को लेकर। तो अंदर अंदर ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया। मतलब माइंड मेरा सही था, बाहर से आई वॉज नॉर्मल, खा भी रही थी, सो भी रही थी, बट मेरा बॉडी अंदर से ना बिल्कुल बदल गया था। मतलब आई विल टेल यू, मेरे पीरियड्स ना 1 वीक डिले हो गए, जो कभी नहीं हुआ लाइफ में। इतना स्ट्रेस ले लिया ना मैंने। मेरे बाल जो इतने बचे बचे कुछ बाल है ना, मेरे दिन के 3 बाल, वो भी ख़त्म हो जाएंगे इस एग्ज़ाम के चक्कर में। मैं नहीं लॉस कर सकती थी ना इस पेपर के लिए। ना मैं अपना ना मेंटल हेल्थ ख़राब करूँगी, ना मैं क्या कहते हैं नींद ख़राब करूँगी, ना खाना अभी जाऊँगी ना ठूस के खाने वाली मैं, मुझे नहीं पता। और लाइफ में क्या है ना, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ओके, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या होना है, आज के दिन क्या होना था, फ्यूचर में क्या करना है, ऐसे थोड़ी ना आ गए इस दुनिया में, राइट। कुछ ना कुछ तो पक्का अच्छा करना ही है लाइफ में, अच्छा तो करेंगे। ऐसा नहीं कि इसी कोर्स में इसी चीज़ में अच्छा कर सकते हैं। वी कैन डू इन एनी अदर फील्ड, दे आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, ओके। डोंट क्राई फॉर दिस एग्ज़ाम एंड फॉर दिस रिज़ल्ट। फैमिली बोलेगी, वो एक्सपेक्टेशंस रहती है उनके, तो वो बोलेंगे, ठीक है, वो सैड होंगे, वो नाराज़ होंगे तुमसे, गुस्सा करेंगे, बट एट द एंड तुम्हें थोड़ा सा अपने आप को अंदर से स्टेबल रखना है। बाहर से यू हैव टू बी लाइक स्ट्रॉन्ग, एक्ट लाइक कि मतलब ठीक है एंड ऑल, सब कुछ एक्ट करो ऐसा, और अंदर को खुद को और भी ज़्यादा अच्छे से रखो। लाइक बाहर से आई डोंट नो व्हाट यू विल फील एंड रोना आएगा कुछ भी, एक आंसू नहीं गिराने वाली हूँ मैं। आई होप सो मेरे घर वाले मुझे डांटेंगे तो मैं तो मेरे आंसू निकल जाते हैं, बट दिस टाइम आई विल नॉट। कि मेरा मेंटल हेल्थ मैं कॉस्ट तो नहीं कर सकती इस एग्ज़ाम के लिए, इस पेपर के लिए, इसके लिए। मतलब देखो, पेपर का देखूँ ना मैं, मतलब क्या कहना चाहते हो इसके बारे में, क्या कहना चाहते हो इस क्वेश्चन के बारे में। ये वाला, ये बबल का क्या करूँ मैं, क्या है ये सर्कल, ठीक है। इसको मुझे नहीं पता, मेरा मन नहीं था तो सॉल्व करने का, मैं देखी ही नहीं, मैंने कहा ये क्या है, करेंगे बाद में। बाद कभी आया ही नहीं क्योंकि आने वाला ही नहीं था। मेरे केस में आने वाला ही नहीं होता, मतलब कहीं बाद में करूँगी, वो बात कभी नहीं आने वाला, मुझे मालूम था कभी भी ये नहीं था। कि तुम लोग भी समझो ना, सब सबके साथ है ऐसा। सॉरी एवर माई रियल एक्सप्रेशन, सच में, कि मैं देख के मेरे मुझसे लगा गॉड यार, यही पेपर से कोई डॉक्टर बनेगा, इसी पेपर से कोई, बोल नहीं सकती ये वर्ड्स मैं यहाँ पर, बट यू नो, यू गाइस अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहती हूँ। और इसी पेपर से कोई बिंदास जिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी लाइफ में, जैसे कि मैं एक हूँ उसमें से। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, यू नो। इस पेपर से मतलब कोई डॉक्टर बन जाएंगे, कोई, आई कैन नॉट से दैट, कोई खुद को, आई डोंट वांट एनीवन, प्लीज़, कोई भी जो भी देख रहा है प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दिस, दिस इज़ नॉट क्या कहते हैं एंड, मैं सच में बोलूँगी दिस इज़ नॉट द एंड। लाइफ इतनी सारी चीज़ें यार, बहुत सारी चीज़ें करनी है यार, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इस दुनिया में, क्या है यार। डोंट डू दिस, ओके। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिंदास रहने वाले हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला इन पेपर से इनका, जो कि मैं हूँ वो चीज़, मैं हूँ इसमें, मैं इसी कैटेगरी में आती हूँ। क्योंकि पहले तो मैं वो थी रोने वाली, एकदम टेंशन लेने वाली, पागल हो जाने वाली, बट यू विल नॉट ट्रस्ट मी, आई नो यू गाइस विल नॉट ट्रस्ट मी, लेकिन मैं ये सिर्फ 10 दिन पहले बनी हूँ ऐसी, कि आई विल नॉट क्राई, आई विल मेक माई सेल्फ अ बिट हैप्पियर, कि ठीक है शायद कुछ और ही लिखा होगा ना मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं,
मतलब ये नहीं हुआ तो क्या हो गया, लाइफ में कुछ और भी तो हो सकती है, कोई और चीज़ें होंगी मेरे लिए। आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। तो उसमें टेंशन स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है। मतलब आई नो दिस इज़ वेरी नाइस कि हाँ नोबल प्रोफेशन है, डॉक्टर बनना है, इज़्ज़त चाहिए, मुझे तो वो चाहिए था कि मैं कहीं जाऊँ तो आई हैव दैट। मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर बनना है, इट्स अ नोबल प्रोफेशन, लेकिन इट शुड नॉट कॉस्ट योर लाइफ, राइट। अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालो बिकॉज ऑफ दिस पेपर, दिस क्वेश्चन पेपर, है ना। नॉट वर्थ इट यार, नॉट वर्थ इट, नो वे। ठीक है ना, देकर आ गए, हज़ार लोग एग्ज़ाम देते हैं, क्या ये जो जिनका एग्ज़ाम ख़राब किया हुआ इन सारे लोगों में इन सबकी लाइफ ख़राब होने वाली फ्यूचर में, या ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं है। दे विल डू समथिंग और द अदर थिंग। हाँ, लेकिन मेहनत करनी है लाइफ में, ओके, बैठे नहीं रहना है। वी हैव टू डू टू मच ऑफ हार्ड वर्क करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड आई डोंट नो क्या करना है फ्यूचर में, कैसे क्या होने वाला है, आई डोंट नो, बट समथिंग वी विल डू इट, ओके। सो टेंशन मत लो, रिलैक्स, खाओ पियो, अपना मेंटल हेल्थ सही करो, बालों का ध्यान रखो यार, झड़ने नहीं चाहिए। और सोना ठीक करो, नींद को ठीक करो यार, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख लो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी टेंशन लेने से, एग्ज़ाम जैसा गया गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्या टेंशन लेके तुम क्या कर लोगे चेंज, बस बाल कम कर लोगे, ये चेंज कर सकते हो, टकले हो जाओगे इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं कर सकते फॉर श्योर, ठीक है। सो बिंदास रहो, इन्जॉय करो, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, इवेंचुअली हो जाएगी। मुझे भी लग रहा है कैसे, मैं भी बोलते वक्त सोच रही हूँ, बट इट विल बी गुड, मतलब इट विल बी ऑन अ ट्रैक दैट वी ऑलवेज वांटेड, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक हर सबके लिए, एंड ट्राई टू बी हैप्पी। हाँ, इन्जॉय करो, सो जाओ आराम से, मूवीज़ देखो, जो करना है करो, जो मन करता था ना वो करो, फ्री है बिल्कुल।